नमस्कार साथियों, कैसे हैं हम सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास टेंथ का होगा। क्लास टेंथ में आज हम बात करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में भी और प्लांट्स की बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर्स है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही वेटेज चैप्टर होता है, जो आपके बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो हमने लिख दिया है, इसको हम लगभग 1 या 2, लगभग 3 लेक्चर में लगभग मान कर चलिए, इसको हम लोग चैप्टर समाप्त करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, जिससे हम लोग नए फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द, वो आप लोग के पास पहुंच सके, आप उसका एंजॉय कर सकें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे भाई। अब इसमें कहा गया है क्या, पहला मैंने दिया रिप्रोडक्शन के बारे में, देखेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। दिया है कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच a living organism able to produce more of its own kind, that is the transmission of genetic material from the parent to offspring। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल होता था, डीएनए ही को कहा जाता है लगभग लगभग, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जब पेरेंट से या पेरेंटल से कहाँ पे, ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे में, संतान में, वो जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। और वो ट्रांसफर इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वह अपने जैसे संतानों को प्रोड्यूस कर सके, जिससे उसकी पॉपुलेशन बढ़ सके, जिससे वह अर्थ पर अपने आप को क्या कर सके, मतलब अपनी कह सकते हैं कि अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज कर सके। तो इसके लिए हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हमारी पॉपुलेशन क्या हो, डिवाइडेड, या कह सकते हैं कि बढ़ती रहे, वृद्धि हो, इंक्रीजमेंट हो। अब चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन हो, हम लोग भी चाहते हैं भाई, हर ह्यूमंस बीइंग चाहेगा कि हमारी संतान हमारी जैसी हो, और हम भी एक समाज में अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकें, बढ़ा सकें। तो ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं कि जन्म देने की जो कैपेसिटी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आप कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग विदाउट द फर्टिलाइजेशन, विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट। यानी गैमेट मतलब सेक्स सेल, सेक्स सेल मतलब हो गया मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं, दोनों का फ्यूजन ना हो, यानी एक ही पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ये चीजें इसमें होती हैं। तो देखेंगे हमने लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट के बिना फ्यूजन के क्या होता है, एक हमारा पेरेंट से क्या होता है, हो जाता है, ठीक ना। जैसे अमीबा, जैसे आप देखेंगे बैक्टीरिया के केस में हाइड्रा, प्लानेरिया। तो ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा, प्लानेरिया। फिर देखेंगे इसमें आता है रोज यानी गुलाब, रोजा इंडिका। इसमें आता है ब्राइफिलम, एक लीव्स आप देखेंगे ब्राइफिलम की बड़ी चौड़ी सी होती है, ठीक है ना। तो ये सब मल्टी सेलुलर प्लांट होते हैं। तो यानी मल्टी सेलुलर प्लांट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सब में क्या हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, देखा जाता है। फिर आप देखेंगे कि ये जो होता है, लगभग हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखेंगे इसमें, जैसे बाइनरी फिशन, ठीक है ना। बाइनरी फिशन किस में हो सकता है, अमीबा के केस में बाइनरी फिशन हो गया। बर्डिंग, एक आउटग्रोथ होता है जो पेरेंट सेल से निकलता है और उसको कट करके एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रा हो गया। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर भी बनते हैं एक नए कह सकते हैं प्रोजेनी को जन्म देने के लिए। कहीं ना कहीं स्पोर काफी हम यूज करते हैं, जो कि स्पेशली देखा जाता है कहाँ पे, राइजोपस में देखा जा सकता है। फ्रेगमेंटेशन, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाए और वह नए ऑर्गेनिज्म का क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके। तो ये देखा जाता है किसमें बच्चा, स्पायरोगायरा में, ठीक है ना, एक्वाटिक होता है। अब इसमें देखेंगे कि कितने टाइप्स के हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली हम यहाँ बात करने वाले हैं। जैसे पहला फिशन। अब फिशन के बारे में आप जानते हैं, टूटना। और ये कैसे टूटते हैं, टूटने का जो उनका एक तरीका है वो कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे पहले की हम बात करेंगे बाइनरी फिशन। बाइनरी का नाम क्या है, जैसे होता है ना बाइनरी, ऑक्टल, ये सब कंप्यूटर में पढ़ते थे, डेसिमल। तो बाइनरी मतलब दो, यानी कोई ऑर्गेनिज्म है, ये जैसे ऑर्गेनिज्म है, ये टूट जाए, टू हाफ में डिवाइड हो जाए, यानी हम कह सकते हैं व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड इन द टू हाफ, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन कहते हैं। तो वही चीज मैंने लिखा है बाइनरी फिशन में। होता क्या है, सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, यानी लिख दिया मैंने फर्स्ट न्यूक्लियस,
देन साइटोप्लाज्म डिवाइड, यानी पहले न्यूक्लियर डिवाइड करेगा और फिर क्या करेगा, साइटोप्लाज्म करेगा। एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम में देखा जा सकता है और अमीबा में। ये दो ऐसे पैरामीशियम और अमीबा स्पेशली आप ये क्या है, प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें एक प्लाज्मोडियम भी आएगा, अभी बताता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने कहा अमीबा, तो अमीबा एक सिंगल है, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, देखिए डिवाइड होना शुरू कर दिया। फिर देखेंगे धीरे धीरे इसके बीच में एक पतली सी कह सकते हैं नैरो स्ट्रक्चर बन जाएगी और दो भागों में क्या होते हैं, बाइफरकेट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए न्यूक्लियर डिवाइड कर गया। और फाइनली आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं, ये दोनों अलग अलग भागों में क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो वही चीजें हैं कि पहले न्यूक्लियर डिवाइड करेगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, जिससे दो नए ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इसका बाइनरी नाम पड़ गया, इससे पैरामीशियम का भी होता है। फिर देखेंगे मल्टीपल फिशन क्या है, ये तो बाइनरी आपने समझ लिया कि चलिए एक टूटा दो बन गया, बाइनरी हो गया। मल्टीपल मतलब होता है कि जब एक टूटे, दो नहीं, चार नहीं, हजारों की तादाद में जन्म ले लें ऑफ स्प्रिंग नए ऑर्गेनिज्म, उसी को बोलते हैं मल्टीपल फिशन। स्पेशली देखेंगे यहाँ लिखा है मेनी इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और स्पेशली ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या होते हैं, ग्रोथ, स्पेशली अनफेवरेबल कंडीशन में देखे जाते हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है। यानी जो चाहिए टेम्परेचर, जो चाहिए इनको प्रेशर, जो चाहिए इनको एवरीथिंग, जो कंडीशन चाहिए वो ना मिलते हुए भी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, ये देखे जाते हैं। और इनके ऊपर क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट कह सकते हैं कि आउटर कवरिंग होता है, ठीक है ना। तो ये सिस्ट भी बनता है। लिखा है व्हेन द कंडीशन, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फेवरेबल अपने मुताबिक पाते हैं, क्या होता है, सिस्ट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, सिस्ट टूट जाता है, क्या होता है, और उसी में से बहुत सारे मैनी ऑफ स्प्रिंग फाउंड, बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग उसके अंदर सिस्ट के अंदर होते हैं, वो सब निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। स्पेशली देखेंगे किसमें, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम में प्रोटोजोआ ये भी है, इसके द्वारा मलेरिया होता है, भी ध्यान दीजिएगा। ये वही मलेरिया है जो जा करके सीधा कहाँ पे, हमारे सेल में क्या करता है, अपने आरबीसी, हमारे आरबीसी को डैमेज करता है, रप्चर करता है, जिससे हीमोजाइन नामक सब्सटेंस सिक्रीट होता है, ठीक है ना। तो ये स्पोरोजोइड ला करके हमारे शरीर में क्या करता है, एंट्री कर देता है हेल्दी मैन के अंदर। तो ये अलग टॉपिक होगा, वो यहाँ पर नहीं होगा। मलेरिया इसके द्वारा होता है प्लाज्मोडियम में। इसमें एक सेल अगर हो जाए, एक सेल डिवाइड करता है 1000 में, तो सोचिए यहाँ दो नहीं हो रहा, चार नहीं हो रहा, एक से कई ज्यादा गुना ज्यादा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, मल्टीपल फिशन कहते हैं। अब आता है बडिंग। देखिए बडिंग का मतलब टूटना। देखिए दिया है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बना दिया है ईस्ट का, ये बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक आउट ग्रोथ होने लगती है, किसमें, पेरेंटल सेल में ही। पेरेंट सेल में देखिए आउट ग्रोथ बना, फिर धीरे धीरे इसके ऊपर एक चेन बन जाता है, किसका, बड का। और इस चेन ऑफ बड को किसमें देखा गया, स्पेशली कहाँ पे, देखिए एन आउट ग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट सेल कॉल्ड एज द बड, यानी पेरेंट सेल के शरीर में एक आउटग्रोथ बनता है जिसको क्या कहते हैं, बड कहते हैं। एंड व्हेन इट डिटेच, जब ये पेरेंट सेल से बड अलग हो जाता है, ठीक है ना, गिव न्यू ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या देता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। एग्जाम्पल देखेंगे ईस्ट में है और हाइड्रा के केसेस में देखा जा सकता है। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे, ये हो गया दो, स्पोर फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया स्पोर भी बनते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए। यहाँ पर राइजोपस वाला बताया था अभी मैंने, यहाँ देखेंगे और एग्जाम्पल आ जाएगा। कुछ एल्गी हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पे होता क्या है कि प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिवाइड, क्या होता है कि जो सेल होता है जब, तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का वो डिवाइड हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म आप जान गए, वही न्यूक्लियोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बना देते हैं। तो वही प्रोटोप्लाज्म किसी सेल का डिवाइड करता है, कितने में, 4 to 8 मोटाइल जू स्पोर। इसमें जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और किसमें ये पैक रहते हैं, जू स्पोरेंजिया में। कहाँ पे, जू स्पोरेंजिया में, ठीक है ना। फंजाई में भी बनता है, स्पेशली कहाँ पे, राइजोपस में और म्यूकर में। देखिए फंजाई, राइजोपस एंड म्यूकर, यहाँ पर भी स्पोर क्या होता है, स्पोर कहाँ होता है, इनसाइड द स्पोरेंजिया, यहाँ स्पोरेंजिया में बनता है। यहाँ पे क्या बना था, जू स्पोर बनता था। जू स्पोर किसके अंदर है, जू स्पोरेंजिया के अंदर है। यहाँ पे स्पोरेंजिया बनता है और यही स्पोरेंजिया बाद में ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है और बहुत सारे स्पोर का क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है, ठीक ना। अगला देखेंगे चौथा, फ्रेगमेंटेशन। लिखा है ब्रेक, यानी ब्रेक कर देना, तोड़ देना, किसको, जैसे एक फिलामेंटस एल्गी होता है जिसका नाम है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो कि फिलामेंटस एल्गी होता है, जो कि ग्रीन होता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। अगर इस फिलामेंटस को कहीं से भी इसे तोड़ दीजिए, कट जाए, तो ये क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है। एक है रीजनरेशन, यानी दोबारा जनरेट करने की क्षमता, यानी कहीं से पीस कट जाए,
कोई भी भाग कट गया, जैसे लिखा मैंने हाइड्रा है, फिलामेंट जैसे फ्लैटवर्म होता है, कीड़ा होता है जानते हैं, स्पंज स्पेशली स्पंज, प्लेनेरिया, ये सब में क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, यानी अपने किसी भी बॉडी पार्ट जो कि लॉस्ट हो चुकी, खत्म हो चुकी है, वह क्या करता है, उसको रीग्रोथ करने की क्षमता ये लोग रखते हैं विद द हेल्प ऑफ द रीजनरेशन, जो कि किसके अंतर्गत आता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये सब आते हैं। फिर इसमें हम देख लेंगे एक डिफरेंस होता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और नेचुरल मेथड है। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप देखेंगे नेचुरल मेथड के द्वारा होगा, और एक अभी हम देखेंगे आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मेथड के द्वारा क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें ना मेल होगा ना फीमेल होगा, कोई एक भाग होगा, उस भाग से क्या करेंगे, जैसे अभी एक आएगा लीव्स के द्वारा होगा, जैसे ब्रायफिलम हो गया, ब्रायफिलम के ऊपर छोटे छोटे बड्स लगते हैं और वही बड इसका टूट जाता है, जब डिटेच हो जाता है तो एक नए पौधे का फॉर्मेशन कर सकता है ना। तो वही चीजें हैं, देखिए स्टेम के द्वारा, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, आलू में आलू को जन्म देना है तो ट्यूबर उसको कहा जाता है, ठीक है ना। राइजोम किसमें होता है, जिंजर में होता है। बल्ब ऑफ ओनियन, प्याज में जिससे हम कहते हैं नेचुरल मेथड के द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं उसका नाम क्या, बल्ब होता है। और कैलोकेसिया यानी कोलोकेसिया हम लोग घुइया, घुइया को क्या कहते हैं, कॉर्म कहते हैं। और मिंट जो एक पौधा होता है जिसके कह सकते हैं प्रोपोगेशन नेचुरल मेथड में किसके द्वारा होता है, शक्कर के द्वारा होता है। तो यह एक नए पौधे को क्या करते हैं, जन्म देने की क्षमता रखते हैं। ये कई मेथड से होते हैं, तो मैंने कहा बाय स्टेम, स्टेम ये होता है, स्टेम से बन जाता है। हो सकता है कुछ पौधे सब एरियल होते हैं, आधा नीचे धसे होते हैं आधा ऊपर निकले होते हैं, तो सब एरियल में कौन आता है, देखेंगे ब्लैकबेरी है, मिंट है, स्ट्रॉबेरी है। ये तीन ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक प्रकार से सब एरियल होते हैं और यह एक नए पौधे को क्या कर सकते हैं, जन्म देने की कैपेसिटी रखते हैं, कहीं से भी इनको कट कर दिया जाए। बाय रूट, रूट में देखेंगे तो स्वीट पोटैटो जिसको आप कहते हैं क्या, स्वीट पोटैटो है, गोवा है, मिंट है, ये हैव द एडवेंटिशियस बड, इनके पास एक एडवेंटिशियस बड पाया जाता है, ठीक है ना। व्हेन सच रूट आर प्लांटेड, अगर उस रूट को आप प्लांट कर दीजिए यानी बो दीजिए, डाल दीजिए किसी मिट्टी में, इन द सॉइल द न्यू प्लांट डेवलप्ड, तो नए पौधे क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। यानी जैसे कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है, ये क्या करते हैं, वियर द बड्स एट द बेस ऑफ ओल्ड स्टेम, कोई जो ओल्ड स्टेम होता है उसके बेस पर क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं बर्ड्स। यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरल मेथड के द्वारा हम किसी भी पौधे को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं इन पौधों की मदद से, यानी इस प्रकार के नेचुरल मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं ताकि नया पौधा हम तैयार कर लेते हैं, ठीक ना। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, आर्टिफिशियल मेथड क्या है। इट यूज इन द गार्डनर, इसका स्पेशली यूज कौन करता है, भाई माली कर सकता है, इसको फार्मर किसान कर सकते हैं एक नया पौधा तैयार करने के लिए। हॉर्टिकल्चर, जो बाग बगीचा बागवान करते हैं, बागवानी करने वाले हो तो वो भी इसका तरीका अडॉप्ट करते हैं ताकि उनके पास नए नए पौधे प्रजातियां तैयार होती रहें और सेल करते रहे, पैसा कमाते रहे, अर्निंग होती रहे। क्या होता है, ये होता है कि इसमें तीन मेथड होते हैं, एक होता है कटिंग करना, लेयरिंग करना, ग्राफ्टिंग करना, ठीक ना। कटिंग मतलब होता है जैसे ग्रेप्स है, शुगर केन है, गन्ना, बनाना, केला है, पोटैटो है, ये सब होता क्या है, इसमें कटिंग की मदद से होता है। जैसे देखेंगे स्टेम कटिंग, शुगर केन बनाना, गन्ने का आप इतना बड़ा गन्ना है मान लीजिए शुगर केन है, काटिए नोड से, दो नोडों के बीच में जो गैप होता है ना, दो नोड होता है और उन्हीं नोडों के बीच के जगह को इंटरनोड कहते हैं। तो जब आप काटते हैं गन्ने को और उसके बाद सॉइल में इसको दबा देते हैं तो ये क्या करता है, एक नए गन्ने का फॉर्मेशन, शुगर के फॉर्मेशन कर सकता है, तो इसको बोलते हैं स्टेम कटिंग। रूट कटिंग जैसे होता है टैमरिंड, ठीक है ना, टैमरिंड, इमली, ब्लैकबेरी, ये सब क्या होता है, इनके रूट को कट करके अगर मिट्टी में डाल दिया जाए, दबा दिया जाए, तो यह एक नए पौधे को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लीफ कटिंग, अब लीफ को भी कट करके हम एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। जैसे इसमें होता है दो पौधे, एक होता है बेगोनिया, एक होता है क्या, पेपोरोमिया। तो ये दो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लीव्स होते हैं, जिनके लीव्स को अगर हम कट करके मिट्टी में दबा दें तो ये क्या करता है, एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। एक होता है, अब लेयरिंग क्या होगा, कटिंग में तो ये हो गया काटिए बो दीजिए, लेयरिंग कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रूट एंड स्टेम, यानी रूट और स्टेम्स को आपस में क्या करना, जोड़ देना। तो जोड़ने वाला जो मेथड है उसको लेयरिंग कहते हैं। जैसे जैस्मिन में देखा जाता है, लेमन में देखा जाता है, हिबिस्कस में देखा जाता है ना। तो ये सारे जो होते हैं रूट को स्टेम में जोड़ देना है, मतलब हम कोई अच्छी प्रजाति का रूट और उसके स्टेम्स को ला करके ऐड कर देते हैं जिससे एक नया हम तैयार कर सकते हैं पौधा। तो ये होता है लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में बस चीजें वही हैं, बशर्ते इसमें चेंज ये हो जाता है कि हम एक अलग पौधे का रूट लेते हैं और दूसरे पौधे का स्टेम लेते हैं और दोनों को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं।
जोड़ देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं और मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे एक नया पौधा जो हमारे मुताबिक बेहतर तरीके का पौधा होगा, इन्हीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि हाइब्रिड कह सकते हैं उसको। जैसे जिस पौधे का आप रूट लेते हैं उसको कहा जाता है स्टॉक्स, जिस पौधे का शूट लिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द शियोन, ठीक है ना। तो ये स्टॉक एंड शियोन, ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बोर्ड में मिल सकता है क्वेश्चन। तो ये इतना जो हमारा मेथड है, यानी स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये होता है ना मेल ना फीमेल, पौधे का कोई भाग ले लीजिए, उसी पौधे के भाग से हम क्या कर सकते हैं, एक नए पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारे कहीं ना कहीं आप रिप्रोडक्शन में पूछा जा सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, नेचुरल क्या है उसमें, और नेचुरल के बाद उसमें देख सकते हैं आर्टिफिशियल क्या है, जो मैंने आपको बताया है। तो आज ये छोटा सा लेक्चर आपको था, इसमें आज आप इतना ही देखेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम फ्लावर्स में कौन से पार्ट्स होते हैं, मेल फीमेल, कैलिक्स, करोला, एंडोसिम, गाइनोसिम, एवरीथिंग जो भी उसमें आएंगे वो सारी हम बात करेंगे, जिसमें आपको फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा। तमाम ऐसे टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में लेकर आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको आप पढ़ करके अच्छा गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसमें हम ज्यादा नहीं ले रहे, हम वही पॉइंट रख रहे हैं जो पॉइंट पूरी उम्मीद है कि हाँ ये बोर्ड में आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल गैप मत करिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, टॉपिक को जो पढ़ेंगे बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, रिवीजन करिए, 2 बार 3 बार करिए। यही अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर पढ़ते चले गए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बोर्ड में अच्छा गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बेटा जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करा करिए, कमेंट जरूर करिए, अपने क्वेश्चन वहां पर डाल सकते हैं जिससे हम लोग को जवाब दे सकते हैं उसमें, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।